सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु जी ने आज हमें बहुत प्यारा सा वचन दिया है। वचन संहिता 50 में लिखा है सच्ची आराधना। हमें अपने परमेश्वर की सच्ची आराधना कैसी करनी चाहिए, आइए हम इस वचन से जानते हैं। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन पर्वत सुंदर है, परमेश्वर ने अपने तेज को दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती चलेगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करके लिए ऊपर से आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाया, मुझसे वाचा बांधी है, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगी, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरे प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मेरे सारे विषय में साक्षी देते हैं। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर के से बैल न तेरे पशुओं से बकरे ले लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। आपने क्या जाना इस वचन से? परमेश्वर ने कहा है जो भी है उनका, हम भी परमेश्वर की ही हैं। हमें जो जीवन मिला है वो भी परमेश्वर से ही मिला है। उन्होंने अपने हाथों से हमें बनाया है। उनकी हर इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब प्रभु जी की है। हमें उन पे क्या चढ़ाएं? हमारा परमेश्वर कुछ मेल बलि या ये सब चीज़ नहीं मांगता है। हमारा परमेश्वर सिर्फ विश्वास मांगता है। आप विश्वास कीजिए, प्रभु जी में बढ़ते जाइए, प्रार्थना आराधना और वचन में बढ़ें। प्रभु जी आपको आशीष करेंगे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सारा संसार परमेश्वर का बना हुआ है। परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, इंसान को बनाया। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हाँ, बस अपना हृदय, अपने आप को अच्छा बन के रहना है। परमेश्वर की नज़र में कुछ गलत काम नहीं करने हैं। बस परमेश्वर को यही चाहिए। हम अपने परमेश्वर के लिए यही करें। उनका हर एक चीज़ उन्हीं का है। हम परमेश्वर के लिए सिर्फ बढ़ें, अपने परमेश्वर में हर चीज़ में बढ़ें। देखिए वचन में भी लिखा हुआ सब चीज़ तो परमेश्वर का है। हमारा जीवन भी प्रभु का है। हमारा जीवन जब परमेश्वर चाहे हमें से ले सकता है। इसलिए अपने परमेश्वर की ओर मन लगाइए, अपने प्रभु की ओर ध्यान रखिए और परमेश्वर में अपना मन कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का टाइम बहुत निकट है। पता नहीं परमेश्वर किस टाइम आ जाए। इसलिए अपने मन को, हृदय को तैयार रखिए प्रभु जी के पास जाने के लिए। यही कहेंगे आपसे। और भी चलिए वचन से जानते हैं क्या बता रहे परमेश्वर। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। लो, सब कुछ तो परमेश्वर का है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ है उसमें वह मेरा ही है। क्या बैल, क्या मांस, क्या खाऊं, वह बकरों का लहू पीऊं। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरी कर। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। जो भी हो, अच्छी बुरी, कोई भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, कितना बड़ा भी संकट आ जाए, प्रभु का धन्यवाद हो हर चीज़ में। छोटा हो या बड़ा हो, सब प्रभु जी का। अच्छा हो तो परमेश्वर का, बुरा हो
तो परमेश्वर का हर चीज़ में धन्यवाद चढ़ाओ। और जो लोग परमेश्वर को मानते हैं उन लोगों के पास तो परेशानी आती तो है, बस थोड़ी देर के लिए होती है, बस उसके बाद सब सही हो जाता है। इसलिए अपने परमेश्वर में मन लगाएं बस, और तो कुछ नहीं है। धन्यवाद करिए। कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, परमेश्वर हर संकट से दूर करता है। थोड़ी देर के लिए होती है बस, वो विश्वास करें, डगमगाए ना, प्रभु जी का नाम लेते रहें, हर चीज़ सही होगा। बस ये विश्वास होना चाहिए। हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उन्हीं पे विश्वास करते हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए हम पे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। अच्छा हो बुरा हो, मेरा प्रभु देख रहा है कि उसने जगत को बनाया है, हम सबको बनाया है, हर एक इंसान को बनाया। अगर हम चाहें तो परमेश्वर को छोड़ किसी और इंसान को नहीं, हमें वो नहीं करना है। हमें अपने परमेश्वर की ओर मन लगाना है। परमेश्वर चाहे तो किसी को किस टाइम क्या बदल दे, कोई पता नहीं है। इसलिए सबको छोड़ो और परमेश्वर की ओर मन लगाएं, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको कोई परमेश्वर के लिए मना करे कि नहीं तुम प्रभु जी की प्रार्थना ना करो, आराधना ना करो, प्रभु जी में ना, नहीं ये वो, सास ससुराल में या कहीं भी होता हो, कोई आपको मना करे तो नहीं, एक दिन वो सब उनका मन चेंज हो जाएगा। बस अपने परमेश्वर में मन लगा कर रखें, कोई गलत वो ना करें, बस प्रभु जी में बढ़ते जाएं। एक दिन वो अभी तुमसे बोलेंगे कुछ दिन के लिए, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इसलिए अपने परमेश्वर की ओर मन लगाएं, ठीक है। और संकट के दिन मुझे पुकारें, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सुने, ये है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये वचन कभी नहीं टलने वाला है। पृथ्वी से आकाश टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा, समझे। तो इसलिए परमेश्वर में देखिए, इसमें हम कुछ बना के नहीं बता रहे, इसमें वचन में लिखा हुआ है, ठीक है। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मैं विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। तू तो शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। हम अपने परमेश्वर के वचन को तुच्छ न समझें। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, और पर स्त्री गमीहों के साथ भागी हुई। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला है और तेरी जीभ छल की बातें करती हैं, गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया है कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें पकड़ फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्य है कि बलिदान का चढ़ाने वाला मेरा महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु जी के टाइम का सबसे होगा। देखिए, हमारे परमेश्वर ने हमें इतना प्यारा सा वचन दिया है, अपने प्रभु में बने रहें, बढ़ते जाएं, परमेश्वर की निंदा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। पता नहीं किस टाइम हमारा परमेश्वर, इसलिए हम अपने मनों को वचनों से तैयार कर लें, प्रार्थना आराधना वचन में बने रहें, और प्रभु को छोड़ इस जगत में कोई भी नहीं है,
क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। अपने मनों को फिराएं और प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु जी आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।